अभी हम लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में हैं और ये गोरखपुर का बीबीगंज एरिया है। पीछे एक ओयो का बोर्ड दिख रहा होगा जिसका नाम तुलसी गेस्ट हाउस है। इस गेस्ट हाउस की एक कहानी मैं बताऊंगा और ओयो की कहानी मैं बताऊंगा। ओयो का अनेकों कहानी आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, इंटरनेट पे अनेकों वीडियो ओयो का पड़ा हुआ है कि ओयो किस प्रकार से फर्जीवाड़ा करता है, किस प्रकार से लापरवाही करता है और ओयो को होटल में क्या क्या होता है। लेकिन कल रात 2 बजे हम लोग इस गेस्ट हाउस में आए थे। ओयो से हमने 2 रूम बुक किया इस गेस्ट हाउस में। 2 रूम बुक करने के बाद जो है ओयो से हम लोगों ने पेमेंट करना चाहा, लेकिन ओयो से पेमेंट लेने से इन लोगों ने इनकार कर दिया। हम लोगों के पास कैश पैसा नहीं था तो हम लोगों ने सोचा ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। ओयो के साइट पे रूम का जो रेंट है वो 2700 रुपया दिखा रहा था, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे जो है 3030 रुपया पेमेंट करना पड़ा। क्यों पेमेंट करना पड़ा? क्योंकि इन्होंने साफ मना कर दिया कि हम ओयो से पेमेंट नहीं लेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे ओयो के वेबसाइट पे ही उस होटल का रिव्यू देखे थे और इस होटल का एड्रेस देखे थे, तब हम लोग आए थे। अच्छा ये बताइए सर, हमारी क्या गलती थी? अगर हमारे पास पैसा नहीं होता रात के समय में और हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता तो हम क्या करते? सिर्फ इतना बता दीजिए। नहीं, क्या बताएं उस पर हम। या ऑनलाइन जो पेमेंट आता है हम लोग लेते नहीं है ऑनलाइन पेमेंट, क्योंकि हम लोग को पेमेंट आता नहीं है प्रॉपर्टी का पेमेंट नहीं आता है। लेकिन हमारी कोई गलती थी इसमें? आप लोग की कोई गलती नहीं है। हम लोग की कोई गलती नहीं थी और इन्होंने कहा है कि इनकी भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि प्रॉपर्टी का पेमेंट जो है ओयो टाइम पे नहीं करता है। अब एक और कहानी मैं बताने जा रहा हूँ। ओला आया देश में, पहले ड्राइवरों को लालच दिया। ओयो आया देश में, पहले होटल वाले को लालच दिया। उबर आया, लालच दिया। फ्लिपकार्ट, अमेजोन आया, लालच दिया। जितना भी ऑनलाइन पोर्टल है वो लालच देता है। जैसे गो मैकेनिक ऐप आ रहा है वो भी लालच दे रहा है। पहले इन लोगों को कम दाम में बुकिंग करके देता था और इन लोगों को बोनस देता था। अभी ओयो इन लोगों से 30% कमीशन लेता है। ओला भी ड्राइवरों से 30% कमीशन लेता है, उबर भी 30% कमीशन लेता है। तो शुरुआत के दिनों में जैसे अंग्रेज ने चाय पिला के, मुगल ने दारू पिला के देश को गुलाम किया, वैसे ही जितने भी ऑनलाइन साइट है पहले लालच दे के जो है अपना टीआरपी बढ़ाते हैं, रिव्यू बढ़ाते हैं। पहले लालच देते हैं वो लोग बहुत सारा कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, और उसके बाद से जो पेमेंट भी होता है, पेमेंट भी समय पे नहीं देते हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि हम लोग रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं। हम लोग हर दिन अगर इतनी सारी समस्याओं का सामना करते हैं तो देश के आम लोग कितनी सारी समस्याओं का सामना करते होंगे। हम लोग इन सब समस्याओं का जब सामना करते हैं तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि देश के लोगों को समस्या ना हो। अगर कोई लड़का या कोई बीमार व्यक्ति यहाँ पे आया होता और उसको इलाज कराना होता, उसके अकाउंट में 4000 रुपया होता सिर्फ, और 2700 रुपया वो ओयो के साइट से पेमेंट कर दिया होता, तो उसके पास 1300 रुपया बचता। तो ये कहते कि हम लेंगे नहीं, तो फिर वो 3000 रुपया पेमेंट कहाँ से करता? तो ये सोचने वाली बात है कि ओयो जैसी बड़ी कंपनी जो अपने आप को कितने हजार करोड़ का कंपनी और शेयर मार्केट में लिस्टेड कर दिया, वो कैसे लिस्ट किया? कहीं नहीं तो कहीं फर्जीवाड़ा है। मैंने ओयो को भी कल कॉल किया रात के 2 बजे, तो ओयो वाले ने कहा हमसे कि आप सीनियर से बात कीजिए। ये सीनियर जूनियर का कॉल सेंटर जो होता है ना, कॉल सेंटर सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए होता है। आपने सुना होगा कि एयरटेल वाले पहले पैसा काट लेते थे, किसी बटन दब गया पैसा कट गया, नहीं भी दबता था तो भी पैसा कट जाता था, और उसके बाद आप कॉल सेंटर में फ़ोन करते थे तो कॉल सेंटर वाले आपको 10 मिनट इंटरटेनमेंट करते थे अच्छे से, और उसके बाद से आपके समस्या का समाधान नहीं करते थे, कहते थे अब सीनियर से बात कीजिए। जब सीनियर के पास फ़ोन करते थे तो सीनियर भी फिर शुरू से वही चीज़ों को सुनता था, और सीनियर कोई होता नहीं है, बगल में बैठा आदमी ही होता है, और वो जब सीनियर बोलेगा तो ये सुनेगा। तो ये समस्या है। कल रात में मुझे ओयो वाले ने बोला सीनियर से बात कीजिए। अब रात के 2 बजे हम लोग आ रहे हैं, सीनियर जूनियर के चक्कर में रात का 4 बज जाएगा, और उसके बाद से पैसा रिफंड होगा कि नहीं होगा। हम लोग रूम में गए, शांति से सो गए, और उसके पहले हम लोगों ने पेमेंट कर दिया। और आप देख सकते हैं ये तुलसी गेस्ट हाउस का बिल है 3028 रुपया का 2703 रुपया 57 पैसा हुआ, और 162 रुपया 21 पैसा CGST हुआ।
ये देखिए तुलसी गेस्ट हाउस का बिल है जिसमें 2703 रुपया जो है वो, ये देखिए तुलसी गेस्ट हाउस का बिल है 2703 रुपया जो है वो भाड़ा हुआ। उसके अलावा जो है सेंट्रल जीएसटी जो है 162 रुपया हुआ और स्टेट जीएसटी जो है 162 रुपया हुआ। 12% जीएसटी लगता है, 6% स्टेट गवर्नमेंट लेता है, 6% सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है। लेकिन समस्या ये है कि अब आम आदमी को किस प्रकार से समस्या का सामना करना पड़ता होगा ओयो के होटल में। हम लोग हमेशा होटल में रहते हैं तो हम लोगों के साथ कभी ऐसा समस्या नहीं हुआ है, लेकिन ओयो में जब भी हम रुके हैं तब इस प्रकार का समस्या होता है। लेकिन ओयो से जब हम बुक नहीं करते हैं, दूसरे साइटों से बुक करते हैं तो नहीं होता है। लेकिन कल रात में ओयो से ही रूम दिखा रहा था, इसलिए हम लोगों को मजबूरी में ओयो से बुक करना पड़ा। विनती है आप लोगों से कि इस प्रकार का फर्जीवाड़ा करने वाले ओयो से आप लोग बुकिंग मत कीजिए। और अगर ओयो फर्जीवाड़ा नहीं करता है तो ओयो से भी विनती है कि आप अगर गलत नहीं है तो होटल वाले गलत होंगे, होटल वाले गलत नहीं होंगे तो आप गलत होंगे, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है। हमने ओयो का साइट खोला, हमने होटल बुक किया, हम रात के 2 बजे यहाँ पे पहुँचे हैं, हमने पेमेंट करना चाहा ओयो के साइट से, इन लोगों ने पेमेंट नहीं लिया तो हमारी क्या गलती है। और विदेशों में जिस प्रकार से कंज्यूमर फॉर्म जो है एक्टिव रहता है और कार्रवाई करता है, उस प्रकार से देश में कार्रवाई नहीं होता। अगर हम कंज्यूमर फोरम में भी जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए देश के कंज्यूमर फोरम में काम करने वाले लोगों से भी विनती है कि कम से कम इस प्रकार की लापरवाही पे आप सख्त एक्शन लें और कार्रवाई करें, ताकि जो है इस प्रकार का फर्जीवाड़ा कोई भी कंपनी किसी के साथ ना करे। बाकी अगर ओयो होटल में आप लोगों के साथ कहीं भी किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा हुआ होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला गोरखपुर में हूं और यहां से ओयो की सच्चाई बता रहा हूं। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। जय हिंद।